घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये वीडियो देख लो। स्ट्रॉन्ग घर बनेगा, अच्छा घर बनेगा। वो कैसे? एक तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना मटेरियल आपके 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए लगेगा, 2000 स्क्वायर फीट के लिए लगेगा, या किसी भी घर के लिए कितना मटेरियल चाहिए। सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेस्ट सीमेंट कौन सा है हमारी स्लैब के लिए, हमारी दीवारों के लिए, हमारी फुटिंग के लिए, वो भी पता चलने वाला है। दोनों चीजें मैं साथ साथ आपको बताते जाऊंगा। वीडियो मत छोड़ना, पैसे भी बचेंगे और स्ट्रॉन्ग घर भी बनेगा। थोड़ी बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना खर्चा आपके घर को बनाने में आएगा। जो सबसे पहला मटेरियल है वो है हमारा सीमेंट, जो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम बात करें 1000 स्क्वायर फीट के घर की, तो अप्रॉक्स 450 बैग सीमेंट हमें घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है। किसमें? 1000 स्क्वायर फीट में। और इस समय मार्केट प्राइस जो सीमेंट बैग का है, एक अच्छा अगर एसीसी की मैं बात करूं, 420 रुपये में आपको मिलेगा। और 420 और 450 को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है 1,79,000 रुपया हमारा सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। तो कौन सा सीमेंट स्लैब के लिए अच्छा है? काफ़ी क्वेश्चन रहते होंगे दिमाग में जब स्लैब के लिए सीमेंट चूज़ करने जाते हो आप लोग। काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब पे, ऐसे भी किसी ने बताया होगा, लेकिन टेक्निकली कोई नहीं बताएगा आपको कि सही क्यों है क्यों नहीं। क्वेश्चन दो आते हैं दिमाग में, एक तो पीपीसी यूज़ करें, ओपीसी यूज़ करें, ये भी मैं बताऊंगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सीमेंट कौन सा अच्छा है, कौन सी कंपनी, एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, किसका लोगे, ये भी क्वेश्चन आता है दिमाग में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिंपल सीमेंट ले, साथ में वाटरप्रूफिंग केमिकल मिला दें और यूज करें, या जो आजकल स्लैब के लिए स्पेशल सीमेंट आते हैं वाटरप्रूफिंग को, उनमें क्या फायदा है। तो ये दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, आज इन्हीं को क्लियर करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा कि ओपीसी और पीपीसी में क्या चूज करें। देखो पहले समझो ओपीसी क्या है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, और ये सीमेंट वहां यूज किया जाता है, यहां हमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे हमारे स्ट्रक्चर हो गए, बीम, कॉलम, स्लैब, ऐसी जगह पे यूज किया जाता है। ब्रिज में ये यूज किया जा रहा है। जो ट्रेन के स्लीपर्स होते हैं जिसपे ट्रेन चलती है, उसमें ओपीसी यूज किया जाता है। इसमें ग्रेड रहते हैं 33, 43, 53, और 53 ग्रेड सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वो यूज किया जाता है। लेकिन आजकल मोस्टली 53 ग्रेड मिलता नहीं है, 43 आपको मार्केट में मिल जाएगा। और काफी कंपनियों ने ये हटाना भी शुरू कर दिया अपने बैग से कि वो 43 है, 53 है, पीपीसी है, जो भी है। तो मैं बताऊंगा कि अगर घर की कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में पीपीसी सीमेंट अगर आप यूज करते हो तो कोई उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम ड्यूप्लेक्स या 3 स्टोरी तक बना रहे हैं। और वहां पे अगर हम स्लैब में पीपीसी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपकी जो लास्ट स्लैब होगी उसमें मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपको पीपीसी यूज करना है। नीचे वाली स्लैब में आप ओपीसी यूज करो, क्योंकि उसके ऊपर टाइल आएगी, वाटरप्रूफिंग आएगी। जो लास्ट स्लैब आपकी होने वाली है जो भी घर की, वहां पे आपको पीपीसी सीमेंट यूज करना है। और पीपीसी में क्या चूज करना है, देखो इसमें भी जैसे मैंने बताया आपको क्वेश्चन आता है कि पीपीसी में क्या है। पीपीसी में एक दिक्कत रहती है, आपको मैं पहले बता दूं, अगर आप करने जा रहे हो उसमें पीपीसी एक तो थोड़ा सस्ता होता है, 5-10 रुपए आपको सस्ता मिलेगा, ये चीज उसकी अच्छी है। दूसरा, उसकी स्ट्रेंथ 33 तक ही काउंट की जाती है। मतलब ये है 2 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने 33 नहीं रहती है, वो इंक्रीज करती है, 43 तक पहुंचा ही देती है आपको। स्ट्रेंथ उसमें मिल जाती है। लेकिन जब उसकी शटरिंग खोलने की बारी आती है, जो स्लैब में पीपीसी हमने यूज किया होता है, तो थोड़ा डिले करना पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ थोड़े धीरे धीरे अपनी पकड़ता है। लेकिन ओपीसी का एक फायदा है आपको, ओपीसी का ये फायदा है कि आप शटरिंग जल्दी खोल सकते हो, क्योंकि 7 दिन में वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ लेता है, 60-70% स्ट्रेंथ अपनी पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ओपीसी में हम देखते हैं, हमें मोस्टली जो क्रैक्स छत में दिखते हैं वो ओपीसी सीमेंट में दिखते हैं, क्योंकि एकदम से वो उसका सेटिंग टाइम भी काफ़ी जल्दा है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम भी। तो इस चक्कर में जो उसमें रिएक्शन रहती है, जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, वो बहुत फास्ट होता है और हीट काफ़ी ज़्यादा निकलती है। उस वजह से वहाँ क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, और मेरे ख्याल में डैम्पनेस के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग वो छत रहती है। अभी चूज करने में आपको दिक्कत आ रही होगी स्लैब में। हमने देखो नॉर्मल सीमेंट निकाल दिया मैंने, जो हमारा नॉर्मल सीमेंट आता है ना, एक वाटरप्रूफिंग वाला सीमेंट आता है। नॉर्मल सीमेंट में जैसे क्वेश्चन होता था कि सर नॉर्मल सीमेंट ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है वाटरप्रूफिंग सीमेंट से, और उसमें हम वाटरप्रूफिंग केमिकल मिक्स कर लेंगे, डॉक्टर फिक्सिड का कर लेंगे, पीडीक्रीट का कर लेंगे, किसी का भी कर लेंगे, ठीक है, तो वो सही रहेगा। देखो एक तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है, जो सिंपल वाटर केमिकल लेते हो, एक तो आप प्रॉपर रेशियो नहीं डालते हो उसमें, तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है, कई जगह वो केमिकल लग जाएगा, कई जगह नहीं लग जाएगा, तो लीकेज के चांसेस रहते हैं। तो इसी को देखते हुए कंपनी ने तैयार किए जो वाटरप्रूफिंग सीमेंट रहते हैं, जो स्लैब के लिए स्पेशल आते हैं। एसीसी गोल्ड हो गया,
या अल्ट्राटेक वेदर प्लस हो गया, या अंबुजा जो सुरक्षा कवच रहता है। ये 3 कंपनी के मोस्टली इस समय सीमेंट चल रहे हैं। इसमें से चूज कौन सा आपको करना है। देखो इनके अगर हम कंपैरिजन पकड़ते हैं, पहले आप समझो वाटरप्रूफिंग केमिकल करता क्या है। सिंपल प्रोसेस सेम होता है, जैसे सिंपल सीमेंट बनाया जाता है वैसे इसको बनाया जाता है, लेकिन एक प्रोसेस इसमें और ऐड किया जाता है। इसमें हाइड्रोफोबिक केमिकल जो रहता है वो उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, उसको मिक्स किया जाता है इसमें। हम वो मैं प्रोसेस का नहीं बात करूंगा, लेकिन लगा लो हाइड्रोफोबिक केमिकल इसमें डाला जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे हमारी छाता नहीं रहता है, जैसे उस पर पानी पड़ता है तो वाटर थोड़ा रेपेलेंट होता है, मतलब पानी इधर उधर जाता है। तो वही ये होता है कि जब इस कंक्रीट को यूज किया, इस सीमेंट को यूज किया जाता है आपकी स्लैब में, तो एक ऊपर से लेयर बन जाती है, एक मतलब थिन सी लेयर बन जाती है। जैसे छाते के ऊपर सिलिका की लेयर डाली जाती है, वैसे एक लेयर बन जाएगी वाटरप्रूफिंग केमिकल की, और ये पानी को इतनी जल्दी अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देगा, खड़ा नहीं होने देगा। तो वो जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के, जो आपके सीमेंट कंक्रीट में मिक्स हुए होंगे, तो जब उनमें ये लेयर चढ़ी होती है तो काफी हद तक वो बचाता है। मतलब मैंने देखा है जो डैम्पनेस रहती है वो जो स्लैब में अगर प्रॉपर तरीके से यूज किया गया, क्योंकि एक तरीका ये भी आता है कि स्लैब के लिए कोई भी सीमेंट आप यूज कर लो, लेकिन अगर उसको डालने का तरीका सही नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। तो जब ये कर रहे हो यूज आप, तो डैम्पनेस तो नहीं दिखेगी आपको, लेकिन अगर हम बात करें इसमें आपको पीपीसी सीमेंट मिलता है, जो एसीसी गोल्ड या अल्ट्राटेक है, ये दोनों पीपीसी सीमेंट है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। और ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें आपको क्रैक्स इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, और हमें स्ट्रेंथ वहां नहीं चाहिए। हमारी लास्ट शर्त है, हमें दिक्कत क्या, 2 चीजों से दिक्कत है। एक तो पानी अंदर नहीं घुसना चाहिए, मतलब सिलन नहीं आनी चाहिए, दूसरा क्रैक नहीं आने चाहिए। तो दोनों से हमें बचा रहा है। तो इनमें से एसीसी गोल्ड और अल्ट्राटेक में से चूज कौन सा करना लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं इसके और फायदे, कि एक तो ये वाटर रेपेलेंट कर रहा है, दूसरा इसमें आपको क्या होगा, प्राइस थोड़ा ज्यादा मिलता है। मतलब जैसे हमारा नॉर्मल सीमेंट आता है 405 या 410 रुपए का मेरे एरिया में J&K स्टेट में, क्योंकि बाकी स्टेट से यहाँ 20 से 30 रुपए ज्यादा खर्चा रहता है ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। तो यहाँ हमें बैग मिलता है 450 460, ठीक है, वो खर्चा हुआ ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल बैग अगर हम छत में लगा रहे हैं 100 बैग लगा रहे हैं, अगर हमारा 6000 रुपये ज्यादा भी लग रहा है, इतना तो हमारा केमिकल का भी लग जाएगा, तो 6000 लग रहा है, लेकिन आपकी स्लैब वो सेफ हो रही है, तो आपको यूज कर लेना है। और इन दोनों में से चूज करने को मैं कहूंगा अगर, तो मेरी राय में एसीसी गोल्ड अच्छा है, क्योंकि इसकी हमने जो 3-4 चीज़ें नोटिस की, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्राटेक अंबुजा से। 33 से प्लस ही दे देता है, बाकियों में स्ट्रेंथ इतनी मेंशन नहीं थी। दूसरी चीज़ इसमें हमने देखा कि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है बाकियों से, लेकिन इसमें जो बाकी जिन कंस्ट्रक्शन में हमने यूज़ किया, क्योंकि एसीसी गोल्ड हमने 5-6 कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया, हमें क्रैक की इतनी शिकायत नहीं आई और ना इसमें। लेकिन क्रैक के लिए आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान देनी पड़ती हैं, एक तो शटरिंग आपकी, दूसरा प्रॉपर वाइब्रेटर, दूसरा कवर। ये 3 चीज़ें ध्यान दोगे, क्रैक वैसे भी नहीं आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सैंड, रेत। तो 2000 CFT हमारी रेत लग जाती है, और इस समय मार्केट प्राइस एक अच्छी रेत का क्या है, 55 रुपये। तो 1,10,000 रुपया हमारा किस पे, रेत पे लग जाता है 1000 स्क्वायर फीट घर की कंस्ट्रक्शन में। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में हमें ज़रूरत पड़ती है, वो होता है कपची या एग्रीगेट भी जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम वैल्यू पकड़ें, 1350 CFT हमें 1000 स्क्वायर फीट की घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है, और इसका भी 50 से 55 रुपये रेट चल रहा है, तो 74,000 रुपया लगभग हमारा इसमें खर्चा चले जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में अगर यूज़ करोगे तो आपके घर को शक्ति मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, वो है हमारा स्टील। तो इस घर की कंस्ट्रक्शन में 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में स्टील लगभग हमें 4 मीट्रिक टन हमें स्टील लग जाता है। और इस समय जो अच्छा स्टील अगर हम बोलें, टाटा का बोलें या सेल का बोलें, तो 80 से 85 रुपये रेट इस समय चल रहा है। तो 4 टन और 82 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,28,000 रुपया हमारा स्टील पे खर्चा हो जाएगा। फिर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ईंट। ईंट के बिना तो हमारा घर बन नहीं सकता है। दिन ब दिन ईंट महंगी होती जा रही है, और अगर हमारी घर में ईंट कितनी लगेगी डिपेंड होता है कि किस हिसाब का हमें प्लान बनाया हुआ है। अगर हम लमसम पकड़ें, अप्रॉक्स हमारी 22,000 ईंट 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाती है। और इस समय ईंट का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पुराने से। पहले 6 से 7 रुपये में ईंट मिल जाती थी, लाल ईंट आपको, लेकिन इस समय ईंट आपको 9 से 10 रुपये में मार्केट में मिलेगी। और 22,000 ईंट अगर हमारी लग रही है तो 22,000 इंटू 9 करेंगे तो हमें कुछ 1,98,000 रुपया हमारा किसमें,
ईंट में लग जाएगा। ये सिर्फ मटेरियल का रेट मैं बोल रहा हूँ, इसमें लेबर अभी तक जोड़ी नहीं गई, ये मटेरियल का रेट हमारा चल रहा है। अगली आइटम जो है वो आ गई हमारी फिनिशिंग के रिलेटेड, जो हमारा प्लम्बिंग का काम है। जो प्लम्बिंग में हमें जो पाइप हो गई, सैनिटरी फिटिंग हो गई हमारी बाथरूम की, जहाँ शॉवर्स हो गए, टैप्स हो गए, इन सब का जो खर्चा हमारा आ जाता है मटेरियल का सिर्फ, वो हमारा कुछ आ जाता है 75,000 रुपया। 75 से 80,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग की आइटम पे खर्चा आ जाता है। अगली चॉइस भी आपकी है कि आपको फ्लोरिंग करवानी है और फ्लोरिंग में आप कर रहे हो टाइल यूज़। टाइल की भी काफ़ी चीज़ें वैरायटी है, हर वैरायटी के अलग अलग रेट है। हम बात करें आपको 30 से 40 रुपये में पर स्क्वायर फीट में भी टाइल मिल जाएगी, 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी मिल जाएगी। तो जो हम पकड़ते हैं लमसम एक 1000 स्क्वायर फीट के घर में सिर्फ टाइल का खर्चा, मटेरियल टाइल लाने का, उसमें लेबर अभी नहीं जोड़ी है, तो वो आपको खर्चा कुछ पड़ जाता है 60 से 65,000 रुपया हमारा टाइल लाने का खर्चा पड़ जाता है मार्केट से। अगली आइटम जो है वो है इलेक्ट्रिक की, बिजली की तारें हो गई, जहाँ स्लैब में कंडक्ट पाइप डालने की हो गई, स्विचेस हो गए, फिर हम बात करें फ़ैन वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हम अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो हमें खर्चा कुछ पड़ जाएगा 65 से 70,000 रुपया खर्चा हमें बिजली का सामान लाने में खर्चा पड़ जाता है। फिर अगला खर्चा जो बहुत मोटा खर्चा हो जाता है वो होता है विंडो और डोर लगाने का। खिड़कियां दरवाजे अगर लगाओगे आप, लकड़ी लेके लकड़ी के लगवाने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप खिड़कियां एल्युमिनियम की लगवाएं, डोर भले आप बोर्ड के बने बनाए जो डोर आते हैं वो लगवा दोगे तो खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि आप जो खिड़कियां हैं वो एल्युमिनियम की लगा रहे हो और दरवाजे बोर्ड के लगवा रहे हो एक अच्छी क्वालिटी के, तो आपका जो मटेरियल का खर्चा पड़ेगा वो अप्रॉक्स 95,000 से 1,00,000 रुपया आपका इस पे दोनों पे खर्चा आ जाता है। जब ये सब काम ख़त्म हो जाता है फिर आता है हमारा पेंटिंग का काम। तो अगर आपको घर में पेंटिंग करवानी है, इस समय पेंटिंग का जो मटेरियल अगर आप लेने जाओगे इसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप तो आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन सिंपल अगर आप डिस्टेंपर करवाते हो तो आपका जो मटेरियल आएगा वो आएगा 30 से 40,000 रुपये में, 1000 स्क्वायर फीट के अंदर के लिए, बाहर के लिए नहीं, अंदर का पेंटिंग का खर्चा ये मैंने इसमें जोड़ दिया। फिर हम बात करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में, जैसे मैंने बताया 70% हमारा मटेरियल पे खर्चा लग चुका है, उसमें बचा हमारा बाकी क्या 30% किसमें हमारा खर्चा जाता है, लेबर में। लेबर रेट अगर हम बात करें इस समय 220 से 230 रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अगर आप नीचे फुटिंग से काम करवाते हो, लगाते हो और प्लास्टर तक वो आपको करके दे देगा, प्लास्टर तक करके दे देगा, तो उसमें हमारा आरसीसी कंप्लीट हो गया। तो कितना टोटल खर्चा हुआ, 1000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा घर है तो 220 रुपया हम रेट पकड़ते हैं, तो हमारा 2,20,000 रुपया हमारा सीधा सीधा किसमें, कंस्ट्रक्शन आरसीसी में चल गया। लेकिन फिनिशिंग का भी हमें ध्यान रखना है। टाइल जो हम टाइल लगवा रहे थे, जो टाइल में हमारी लेबर लगेगी वो अप्रॉक्स हमारी 30,000 रुपया टाइल लेबर ले जाएगा, टाइल लगाने का। वो मटेरियल का खर्चा हमने लिया था, ये टाइल लगाने का ले जाएगा। फिर हमने प्लम्बिंग का जो हमारा लेबर खर्चा प्लम्बिंग में पड़ेगा वो हमें कुछ 20 से 25,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग का खर्चा उसमें लग जाएगा। डोर और विंडो हमने लकड़ी ली, सब कुछ बना दिया, लेकिन लेबर रेट जो जोड़ना है 25 से 30,000 रुपया हमारा लेबर रेट उसमें लग जाएगा। फिर हमारा इलेक्ट्रीशियन का मटेरियल ले लिया था, इलेक्ट्रीशियन जो हमसे लेबर रेट लेगा वो अप्रॉक्स 20,000 रुपया 1000 स्क्वायर फीट के घर के पीछे आपसे ले जाएगा। फिर पेंटिंग का अगर हम बात करें, मटेरियल आपका आया था 30 से 40,000 रुपये में, और जो पेंटिंग का लगाने का खर्चा है वो आपका आ जाएगा 15 से 20,000 रुपये हमारा पेंटिंग वाला लगाने का खर्चा ले जाएगा। और इसी में अगर हम लमसम पकड़ें लेबर का जो खर्चा हमारा रहने वाला है वो 4 से 4.5 लाख रुपया हमारा लेबर का खर्चा लग जाएगा। अभी हम सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हमारा कुछ 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ा है। 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर हमें बनाना है 15 से 16 लाख रुपया हमारा लग जाएगा उसमें, जिसमें से 12.5 लाख रुपए हमारा किसमें गया, मटेरियल के खर्चे में, और अप्रॉक्स 4 से 4.5 लाख रुपए हमारा लेबर पे खर्चा गया। तो इस समय अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है
15 से 16 लाख रुपया आपका सीधा सीधा खर्चा यहाँ लग रहा है, और 1-2 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, बाकी खर्चे भी घर बनाने के टाइम होते हैं। तो अगर प्लानिंग करनी है तो इस हिसाब से प्लानिंग आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर कैलकुलेट करना हो, सिंपल आपका जितना एरिया हो आप 1500 से उसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा आपका घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। बाकी कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो आप कमेंट करो।